तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जितने भी काइंड्स ऑफ ह्यूमंस हैं उनमें से कुछ लोगों के पास पावरफुल जेनेटिक ब्लड लाइन होती है, जिसके कारण वो दूसरे ह्यूमंस पर के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी हमें वहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि लिंग लैंग्यू से बोलते हैं कि मिस लिंग लैंग्यू, हम आपकी डिपेंडेंस को थोड़ी देर के लिए यहाँ से ले जाना चाहते हैं, तो हमें कृपया करके हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी डिपेंडेंस को यहाँ से ले जाएं। तभी हमें लिंग लैंग्यू को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे खड़ी होती है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है चलो भी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि आज मैं इस चीज़ को अपनी आँखों से देखूंगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पहले के बारे में सोचने लगता है। पहली बार वो लिंग लैंग्यू से अपने स्कूल में मिला तो फिर उसे दूसरा समय याद आता है जब वो किसी ट्रायल दे रहा था, तब उसके ऊपर एक बंदे ने अटैक किया था। तब हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक किया था और उसे याद भी था कि उसने किसी तरह की पावर का यूज किया था। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचता है मुझे इसके आगे का कुछ भी नहीं, और मन में सोचता है कि और मुझे तो ये भी नहीं याद है कि मैं लास्ट में लिंग लैंग्यू के बेड पर कैसे पहुंचा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह मन में सोचता है कि मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा सोच रहा हूँ मेरा सर उतना ज़्यादा फटा जा रहा है। तभी हमें वहाँ पर उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि आखिर मिस लिंग लैंग्यू को कैसे बचाया जाए। तभी वो जो लड़का होता है बोलता है कि यह तो इम्पॉसिबल है। तभी वो दोनों साथ में एक चीज़ बोलते हैं जिससे जो कि होती है कि डिपेंडेंस नाइट। तभी वो दोनों दोनों होते हैं वो बोलते हैं कि डिपेंडेंस नाइट वह चीज़ है जब भी कोई डिपेंडेंस किसी ब्लड क्लैन के मेंबर को ज्वाइन करता है तो उसे इस नाइट से गुजरना पड़ता है। तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलते हैं कि ये जो डिपेंडेंस नाइट होते हैं यह ह्यूमन के माइंड और बॉडी को पूरी तरीके से चेंज कर देती है और उसका जो स्वभाव होता है वह भी पूरी तरीके से बदल जाता है। और वो आवाज़ बोलती है कि हमें ये चीज़ें आज आज को ही कंप्लीट करनी चाहिए और इस रिचुअल को करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और ये सब चीज़ें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर उन दोनों लड़कियों दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर धक्का दे देते हैं। तभी हमें अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम न्यू कमर जरूर वांगजी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है ये बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि एक बुढ़िया होती है और वह बुढ़िया बोलती है कि वांगजी तुम अपनी सीट ले लो और बैठ जाओ, और बोलती है कि तुम लोगों को ये चीज़ें जल्दी करनी होगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अभी जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो सभी से बोलती है वैसे तो मैं तुम लोगों से रैंक में सीनियर हूँ, इसीलिए मुझे इस डिपेंडेंस नाइट का सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो सभी को बताती है कि जब भी कोई नया डिपेंडेंस बॉर्न होता है तो उसे अपने काम करने से पहले उसे उस डिपेंडेंस को एक सेरेमनी से गुजरना पड़ता है, और यह हमारा रॉयल ट्रेडिशन है जिससे कि कोई भी टाल नहीं सकता है, उसे ये चीज़ करना ही पड़ेगा। तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जब आज हम लोग यहाँ पर सभी लोग पहुँच चुके हैं तो हमें इस सेरेमनी को स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वो जो ओल्ड लेडी होती है वो इस सेरेमनी को स्टार्ट कर देती है। इसके बाद वो जो ओल्ड लेडी होती है वह अपने ब्लड क्लैन के किंग को प्रेयर करने लगता है, उसे बहुत सारी चीज़ें ऑफर करने लगती हैं, और इस चीज़ को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि उसमें बहुत सारी बेकार की चीज़ें भरी हुई हैं जो कि ये बुढ़िया बोलती है, ओल्ड लेडी बोलती है, कुछ भी हो। और तभी वो जो ओल्ड लेडी होती है वो लास्ट में बोलती है कि हम आपके हमेशा इटर्नल और फेथफुल सर्वेंट्स रहेंगे, जिसे जिसे देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी जो वांगजी होता है अपने मन में सोचता है कि आखिर आखिर ये किस तरह की प्रेयर है। इसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हमारा मेन कैरेक्टर सच में इस समय डरा हुआ होता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर वो सोच ही रहा होता, तभी हमारे मेन कैरेक्टर किसी को ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वांगजी को चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि वांगजी आखिर तुम क्या कर रहे हो, जिसे जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसकी फट चुकी होती है, हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी होती है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके कि पास एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक प्लेट होती है जिसमें कि एक मीट का टुकड़ा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। जब हमारा जो वेटर होता है वो प्लेट रखता है तो हमें दिखाई जाता है एक मीट का टुकड़ा होता है, जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है चलो मैं इसके खा कर देखता हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मन में सोचता है कहीं ये किसी ह्यूमन के मीट मीट तो नहीं है। जो हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है, हमें दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने और भी डिपेंडेंस होते हैं वो लगातार हमारे मेन कैरेक्टर को घूर रहे होते हैं अपनी डरावनी लाल नज़रों के साथ। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।